अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट क्राफ्ट यूट्यूब चैनल। गाइस, द लेजेंड मौला जट पंजाबी मूवी आजकल सैलमों की जीनत बनी हुई है। इससे पहले 1979 में मौला जट आई थी। ये पंजाबी एक्शन मूवी आई थी जिसका ये द लेजेंड बनाया गया है। 1979 वाली मौला जट में जिसके हिदायतकार थे यूनुस मलिक और इसके प्रोड्यूसर सरफराज भट्टी थे, जबकि तहरीर नासिर अदीब की थी। 1979 में पाकिस्तानी पंजाबी मूवी मौला जट में सुल्तान राही मौला जट और मुस्तफ़ा कुरैशी ने उसके हरीफ नूरी नत के तौर पर अदाकारी की थी। उस वक्त इस फिल्म ने दुनिया भर में 7 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का बिजनेस किया था। उस वक्त ये बहुत ही मशहूर हुई थी, जिस तरह से आज की द लेजेंड मौला जट है। गाइस, पहले हम आपको मौला जट के जो 1979 में आई थी उसके मतलब बताएंगे कि उसकी क्या कहानी थी और कैसी थी। फिर हम आपको द लेजेंड मौला जट के मतलब बताएंगे। गाइस, मौला जट ये फिल्म एक ऐसे सन्फ से ताल्लुक़ रखती है जो पाकिस्तानी वस्ती पंजाब के दही सकाफ़त के नुमाइंदगी करती है। इसकी कहानी कबीरवाला के करीब ममडल कस्बे के करीब एक गांव की है। मौला जट ख़ानदानी झगड़े के हल के बाद मौला ने तशद्दुद तर्क कर दिया था और वो अपने गांव और इसके आसपास के 25 देहातों के अमन का इंतज़ाम का इंचार्ज था। मौला जट फिल्म के कामयाबी के बाद पाकिस्तान में एक्शन फिल्मों की मकबूलियत का रुझान बढ़ गया था। सुल्तान राही बॉलीवुड के मरकजी हीरो के तौर पर उभरे थे। गुजरांवाला के दही इलाकों में सकाफत के तौर पर गंडासे का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए मौला जट को गंडासा दिया गया था। इसके कास्ट की बात करें तो सुल्तान राही बतौर मौला जट, मुस्तफ़ा कुरैशी बतौर नूरी नत, आसिया बतौर मुखो जट्टी के तौर पर थी, चकोरी बतौर दारो, आलिया बेगम, असद बुखारी, सीमा बतौर दानी, शकील बतौर जेलर, रंगीला अलबेला इलियास कश्मीरी बतौर मलिक हलाकू था। इसके अलावा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अदाकारों ने इस फिल्म में हिस्सा लिया था। फिल्म की शुरुआत ऐसे होती है कि माखा नाथ एक लड़की का पीछा करता है। लड़की वो जट्टों की होती है। वो मदद मांगती है, लेकिन जैसे ही लोगों को मालूम होता है माखा नूरी नाथ का भाई जो इसका पीछा कर रहा है, वो कहते हैं कि बदकिस्मती से हम तुम्हें बचा नहीं सकते, ये माखा नाथ है, ये बदमाश है, ये अगर हम तुझे बचाएंगे तो ये हमें ही मार देगा और तुझे भी ले जाएगा। जहाँ वो जाती है वो मौले का गांव होता है। उधर मौले की भाभी दानी आ जाती है और वो लड़की के सर पे दुपट्टा डालती है। तो माखा कहता है कि किसने अपनी मौत को आवाज दी है, किसने इस लड़की के सर पे दुपट्टा डाला है। इतने में मौले का दोस्त मूदा वहाँ आ जाता है और उनकी आपस में लड़ाई होती है। माखे की और मौले के दोस्त की लड़ाई होती है। मूदा माखे के नाक पे वार करता है और उसका नाक जख्मी कर देता है। मौला जट माखे को कहता है कि तेरी सज़ा है कि तूने इस लड़की का सर से दुपट्टा खींचा है, इसलिए इससे शादी करेगा और अपनी बहन का रिश्ता मूदे को देगा, क्योंकि लड़की का कोई ख़ानदान नहीं होता और मूदे ने उस लड़की की जान बचाई होती है और माखे के नाक पे वार किया था। जब माखा नाक जख्मी करवा के अपने घर जाता है तो उसकी बहन देखती है उसे, तो वो कहती है कि तेरा ये हाल किसने किया। तो माखा कहता है कि ये मौला जट के दोस्त ने किया है। तो ये शर्त मौले ने लगाई है कि मैं उस लड़की से शादी करूं और अपनी बहन उसके दोस्त को दूं। उसकी बहन दारू ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और वो जब दारो नती माखे की बहन जट्टों के गांव जाती है, मौला जट को और मूदे को मारने के लिए जा रही होती है, तो रास्ते में उसको मुखो मिल जाती है। मुखो वो है जो मौला जट को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये इस मूवी की हीरोइन है। मुखो जट्टी है। पूरी मूवी में मुखो के सर पे 2 बड़े देगचे होते हैं जिसमें घी होता है, वो घी बेचती है। मुखो से पूछती है कि मौला जट कहाँ मिलेगा, तो मुखो उसको बताती है कि वो सीधे नाक की सीध पे चले जाओ, सामने जो गांव है वहाँ पे बड़ी चारपाई पे जो बैठा होगा, जिसकी आंखों में सुअर का बाल होगा, वो मौला जट होगा। मौला जट है। जब वो वहाँ जाती है तो मौला जट नहीं होता गांव में, लेकिन उसे मूदा मिल जाता है। जब मूदे को वो अपना तारुफ कराती है तो मूदा कहता है अच्छा। मूदे को पूछती है तो तुम कौन हो, तो मूदा कहता है
कि मैं नूरी नत का बहनोई हूँ। मुद्दे की ये बात सुनते ही दारो गुस्से में आ जाती है और उसको बंदूक से मारने लगती है, तो पुलिस आ जाती है। पुलिस जब उसको पकड़ के ले जाती है, जेल में बंद कर देती है, तो मौला जट जब गांव आता है तो उसको सब बताते हैं कि ऐसे नूरी नत की बहन आई थी। मौला जट थाने जाकर दारो की जमानत करवाता है। जब जेलर दारो को कहता है कि तेरी जमानत हो गई है, तो बहन जा, चली जा। कहते हैं कि किसने मेरी जमानत कराई है? कहते अगर वो दुश्मन है तो उसको अभी मार दूंगी। मौला जट अपना तारफ इस तरह से कराता है कि मैं तेरे भाई का दोस्त हूँ, इसलिए तू मेरी बहन है। उसके सर पे दुपट्टा देता है और उसको कहता है कि तू मेरी बहन है। उसको वो बहन बना देता है। दारो कहती है तू कहाँ मिलेगा? कहते हैं जब भी कोई मुश्किल हो तो भाई कहे कि बुलाना, मैं आ जाऊँगा। दारो का दूसरा भाई होता है नूरी नत, जो जेल में पड़ा होता है, अपने जुर्मों की वजह से जेल में पड़ा होता है। नूरी नत जब जेल से छूट के आता है तो जेलर के कहता है, मुझे कोई ऐसा हरीफ बताओ जो मेरी टांग पे टांग रख के मुझे चीर दे, मुझे मार दे। बहुत अरसे से मरना चाहता हूँ, मैं अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करवाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कोई ऐसा हरीफ मेरे पावर का नहीं मिल रहा। ज़मीन को ऐसे चीरता फिर रहा हूँ। जेलर नूरी नत को कहता है मलिक हलाकू के पास चले जाओ। जब वो मलिक हलाकू के पास जाता है तो उससे कहता है, बड़ा नाम है तेरा जेल में, कितने कत्ल किए हैं तूने? मलिक हलाकू अपनी सारी स्टोरी बताता है जो जट्टू ने उसके ख़ानदान को मार दिया था। मलिक हलाकू नूरी नत को कहता है कि अब हमारी सुलह हो गई है, अब हम उनसे जट्टू से नहीं लड़ेंगे। तो नूरी नत उससे कहता है कि तूने अपने नाबालिग पोते और पूरे ख़ानदान को मरवा के अब मौलवी बन गया है। नूरी नत का एक तकिया कलाम होता है पूरी मूवी में, जो कहता है कि नवा आए सोनिया। मौला जट का तकिया कलाम होता है, मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मारदा। मलिक हलाकू को मिलने के बाद नूरी नत अपने घर चला जाता है। वहाँ उसको उसकी बहन मिलती है और उसकी बहन उसे सारी स्टोरी बताती है माखे के मरने के हवाले से। तो वो कहता है तूने अच्छा किया कि माखे को मार दिया। तो फिर वो मौला जट की तलाश में निकल जाता है। जब नूरी नत मौला जट के गाँव जाता है तो वहाँ पे मौला जट नहीं होता। नूरी नत की मूदे के साथ लड़ाई होती है। नूरी नत और मूदा लड़ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते नूरी नत मूदे की टांग तोड़ देता है। जब मौला जट वापस आता है तो उसकी भाभी उसे बताती है कि मूदे की टांग नूरी नत ने तोड़ दी है। रोशन की कब्र के साथ मौला जट का गंडासा भी दफन होता है। वो अपना गंडासा वहाँ से निकालता है और फिर नूरी नत को मारने के लिए चला जाता है। तो उसके बाद वो नूरी की टांग काटने की कसम खाता है और उसकी बहन का रिश्ता मूदे को दूंगा। माखे ने एक लड़की के सर से दुपट्टा खींचा था, तो उस वक्त मौला जट ने ये फैसला किया था, और मौला जट का कोई फैसला ना माने तो ये हो ही नहीं सकता था। बल आखिर एक दिन मौला जट और नूरी नत आमने सामने आ जाते हैं और वो लड़ रहे होते हैं। तो पुलिस वहाँ आ जाती है और पुलिस उन्हें पकड़ के ले जाती है। पुलिस कहती है कि ये दो ऐसे बदमाश हैं जो बहुत से लोगों की जान ले लेते हैं। उन दोनों को जेल में बंद कर देते हैं। कब तक वो जेल में रहते, आखिर फिर उनकी ज़मानत हो जाती है, लेकिन इस शर्त पे कि नूरी नत अपने गांव में नज़रबंद रहेगा और मौला जट भी अपने गांव में नज़रबंद रहेगा। वो अपने अपने गांव से बाहर नहीं जा सकेंगे। वो पुलिस से बच के एक दिन नूरी भी अपने गांव से निकल जाता है और मौला जट भी निकल जाता है। आखिर एक दिन ये नूरी नत और मौला जट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और इनमें तसादम शुरू हो जाता है। लड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। नूरी नत हारने वाला होता है और मौला जट उसे मारने को करीब ही होता है। नूरी नत की बहन दारो वहाँ आ जाती है। दारो हाथ जोड़ के कहती है मौला जट को कि मेरे भाई को छोड़ दो। जब वो देखता है तो उसे पिछली बात याद आती है कि मैंने तो इसे बहन बनाया था। उसे कहता है कि तुम मेरे गले लग के कह दे, भाई मुझे कह दे, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। दारो मौला जट को कहती है कि भाई छोड़ दो इसको, मेरे भाई को ना मारो, इसकी टांग ना काटो। तो मौला जट बड़े प्यार से दारो के सर पे दुपट्टा देता है और उससे कहता है कि बहना तेरे खातिर मैंने छोड़ दिया।
जब नूरीनाथ देखता है कि मौला जट में इतना इखलाक और प्यार है, जबकि मैं उसका दुश्मन हूँ, फिर भी उसने मेरी बहन को बहन कहा है और उसके सर पे दुपट्टा दिया है, इस शर्मिंदगी में वो अपनी टांग काट देता है। तो फिर नूरीनाथ कहता है मौला जट को, मैंने तुझे अपने तमाम कत्ल माफ़ किए और अपनी बहन का रिश्ता तेरे दोस्त मूदे को देता हूँ। 1979 वाली मौला जट में नूरीनाथ की और मौला जट की सुलह हो जाती है। इस तरह से मूवी अपने इख्तिताम पे। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।